एक जमाना था जब हम लोगों ने देखा है कि नेता स्कूटर पर बैठ के, रिक्शा पे बैठ के चल देते थे कार्यकर्ताओं का काम कराने के लिए, लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया। 2025 में जब हम नज़र उठा के इस साल के शुरुआत से देखते हैं अब तक, तो नेताओं में एक तरह से देखते हैं कि लग्जरी का क्रेज आ गया है, महंगी महंगी गाड़ियों का क्रेज आ गया है, और उन पर भूत इस तरह सवार है कि अगर एक लाता है तो दूसरी भी वही मॉडल की गाड़ी लेके आता है, और इससे उसके सियासी रसूख, उसकी कद और आप ये कह सकते हैं औकात क्षमता सबका जो है वो अपना एहसास कराता है कि हम भी बाहुबली हैं, हम भी पैसे वाले हैं, और हम भी पकड़ और भौकाल वाले हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों गाड़ियों का क्रेज शुरू हुआ है, उसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों नेताओं की एक गाड़ी बहुत पसंदीदा बन गई है, वो है लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर गाड़ी की जो शुरुआत है वो 3 करोड़ रुपए से है। अब जिसको दबंग कहते हैं, बाहुबली समझते हैं, जो पिछले 5-7 सालों से फॉर्च्यूनर से चल रहे थे, वो सब अब लैंड क्रूजर ला रहे हैं। अभय सिंह विधायक हैं, दूसरी बार बाहुबली है, लैंड क्रूजर है, और भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद लैंड क्रूजर खरीदने के। सोशल मीडिया पे सब चलता रहता है। धनंजय सिंह ने अभी लैंड क्रूजर ली है, अभिजीत सांगा के पास भी लैंड क्रूजर अभी आई है, दिवाली पहले बैठे हुए हैं गाड़ी में किसी अपने दोस्त के साथ। राकेश सिंह गौरीगंज विधायक, उन्होंने भी लैंड क्रूजर खरीद ली। अंकुर राज तिवारी का सोशल मीडिया पर चल ही रहा है। जो लोग फॉर्च्यूनर में चलते थे, वो भी काफ़ी महंगी गाड़ी थी, 50 लाख के लगभग गाड़ी आती है, 60 लाख की, अब वो सब लैंड क्रूजर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि 50-60 लाख से सीधे 3 करोड़ पे। भाई ब्रिजभूषण है, राजा भैया है, प्रमोद तिवारी हैं, ये तो सब पहले से नेतागिरी में रहे मालदार आदमी हैं, ये खरीद सकते हैं, एक नहीं 2-4 खरीदें। लेकिन जो पहली बार दूसरी बार विधायक बने हैं, वो भी लैंड क्रूजर का अब शौक फरमाने लगे हैं। तो जो फॉर्च्यूनर एक 5-7 साल से नेताओं की पहली पसंद थी, मंत्रियों की, सांसदों की, अब वो सब लैंड क्रूजर पर शिफ्ट हो रहे हैं। लैंड क्रूजर कार की इतनी डिमांड है कि शोरूम में मिल नहीं रही। कोई नोएडा से कह रहा है दिलाओ, कोई कह रहा है दिल्ली से दिलाओ, कह रहे हैं वेटिंग है 2-2 साल की, कह नहीं गर्दन पे असलहा रख के लेंगे, लेकिन लेंगे तो लैंड क्रूजर और 1 महीने के भीतर दो। इस समय बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बाहुबलियों के पास, विधायकों के पास आप धुआंधार ये कार देख सकते हैं। 2025 लैंड क्रूजर का साल है, आप ये कह सकते हैं। वैसे तो गाड़ी हर कोई खरीदता है भाई, कोई धनतेरस पे, त्योहार पे खरीदता है, कोई शादी ब्याह खरीदता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इतनी महंगी करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदना इतना आसान काम नहीं है भाई। करोड़ों गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। क्या नेतागिरी, विधायकी, सांसदी में इतना अथाह पैसा है कि जिससे आप हर साल कई कई करोड़ की गाड़ी खरीद लें? ये देखा गया है कि जिसके पास इतने महंगे शौक हैं, जो नेता इस तरह काम कर रहे हैं, उनके पास ना तो अपन कोई फैक्ट्री है, ना कोई बहुत बड़ा व्यापार है, ना कोई उद्योग लगा है, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? ऐसा लगता है कि सियासत में रुपया बहुत है, क्योंकि जो करोड़ों पैदा करेगा वही करोड़ों खर्च करके अपने शौक भी पूरा कर पाएगा। किताबों में सादगी पसंद नेता हम लोगों ने पढ़े और देखे थे, वो ईमानदार होते थे, उनको ग्लैमर, लग्जरी ये सब ज़्यादा प्रभावित नहीं करता था। लेकिन अब वो सब बातें किताबों के पन्नों में ही दफन हो गई हैं। आप देखो, जौन सभासद पहले मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, बुलेट पे चलते थे, ब्लॉक प्रमुख, अब सब स्कॉर्पियो पे और फॉर्च्यूनर पे शिफ्ट हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष भी फॉर्च्यूनर और आरडी और मर्सिडीज पे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो सांसद, विधायक और मंत्री भी फॉर्च्यूनर छोड़ के लैंड क्रूजर की ओर भाग गए, लेक्सस की ओर भाग गए। हमारे इस देश में इस चमक दमक से अलग भी एक दूसरी तस्वीर भी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक और लैंड क्रूजर चल रही है, तो दूसरी ओर इस देश की जनता ईएमआई और टैक्स भरते भरते परेशान है, मरी जा रही है। बस आप यही कह सकते हैं
कि इसी तरह से जो एक फासला है गरीबी और अमीरी के बीच का, वो हम लैंड क्रूजर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हमारे नेताओं को हर व्यवस्था में संतुलन साधना आता है और इसी संतुलन के दम पर वो भारत को चौथी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हैं।